उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की भूमिका अभी से बनने लगी है, लेकिन उससे पहले ही बसपा प्रमुख मायावती ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने उनके रुख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा की सियासी जमीन दिन ब दिन सिकुड़ती ही जा रही है। 2027 के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। एक तरफ बसपा के हाथी पर कोई बड़ा नेता सवार होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मायावती एक के बाद एक अपने नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती जा रही हैं। मायावती की इस पॉलिसी से बसपा का 2027 में क्या होगा, ये बड़ा सवाल लोग पूछने लग गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले हफ्ते ही कई बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बसपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सिंह, पूर्व विधायक धर्मवीर सिंह अशोक, युवा नेता सरफराज राइन और उपकार बावरा को अलग अलग तारीख में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मायावती ने इन चारों नेताओं को बसपा से निकालने की एक ही वजह बताई है। इन सभी नेताओं के निष्कासन के लिए बसपा प्रमुख की तरफ से जो पत्र दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल और अनुशासनहीनता की वजह से कार्रवाई पार्टी से की गई है, निष्कासित किया गया है। अब बसपा से जिस तरह से इन्हें निकाला जाता है, चाहे वो कोई भी नेता हो, उसके लिए यही शब्द लिखे जाते हैं, बस नाम बदल दिया जाता है। मायावती अपनी अलग राजनीतिक स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। ये स्टाइल ना सिर्फ उनके करीबी बल्कि कई बार उनके विरोधियों को हैरान करते नजर आते हैं। लेकिन इस बार मायावती ने जो कदम उठाया है, उसने लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल मायावती जब चाहती हैं बसपा में किसी भी को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देती हैं और जिसे चाहती हैं उसे अर्श से फर्श पर ला देती हैं। मायावती कब किस बात पर नाराज हो जाएं, ये भी कोई नहीं जानता। मायावती की इस अलग स्टाइल का शिकार उनकी पार्टी के कई दिग्गज हो चुके हैं और इस फहरिस्त में एक के बाद एक नाम जुड़ता जा रहा है। जयप्रकाश सिंह, धर्मवीर सिंह अशोक, सरफराज राइन और उपकार बावरा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे पहले मायावती ने अपने करीबी शमसुद्दीन राइन के साथ यही सलूक किया था। शमसुद्दीन को इसीलिए निष्कासित कर दिया था कि वो मायावती का फोन नहीं उठा पाए थे। मुस्लिम वोटों को साधने की बड़ी चुनौती। दरअसल शमसुद्दीन ने पिछले 10 सालों से पार्टी के अहम पद पर रहकर काम किया है। 2019 में बसपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन शमसुद्दीन राइन के जिम्मे में रहे मंडल की सीटों पर रहा था। बसपा संगठन को धार देने से लेकर कैडर कैंप तक कराने के लिए माहिर शमसुद्दीन माने जाते हैं। ऐसे में बसपा के लिए वो काफी ज्यादा अहम है। 2027 चुनाव के लिहाज से बसपा के लिए शमसुद्दीन राइन काफी ज्यादा अहम थे, खासकर पश्चिम यूपी के मुस्लिम वोटों को साधे रखे रहने के लिए। हालांकि शमसुद्दीन राइन बसपा से निष्कासन के बाद किसी दूसरे दल में अभी तक नहीं गए हैं और मायावती के प्रति अपनी वफादारी भी बनाए हुए हैं। इसी तरह मायावती ने बसपा से जयप्रकाश सिंह को राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के चलते पहले बाहर किया था, लेकिन जयप्रकाश 7 साल तक बसपा से बाहर रहे लेकिन किसी अन्य पार्टी में नहीं गए। जयप्रकाश भी कुछ दिनों पहले ही आए थे, लेकिन फिर से बाहर कर दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस नेता को हाल ही में पार्टी में शामिल किया गया था, उसे इतनी जल्दी बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया? जयप्रकाश के साथ साथ धर्मवीर अशोक को क्यों निकाला गया, ये भी बड़ा सवाल है। बसपा का गिरता ग्राफ और 2027 का चुनाव। दरअसल आपको बता दें, 2007 का चुनाव मायावती के सियासी जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वोट शेयर करीब 30.43% तक पहुंच गया था। इस जीत की असली कुंजी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें दलित, मुस्लिम के साथ साथ पिछड़ों और सवर्णों को साधा गया था। इसके बाद से बसपा लगातार कमजोर हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का ही नहीं बल्कि अस्तित्व का भी खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते मायावती के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पिछले कुछ सालों में पार्टी का वोट शेयर भी कम हुआ है और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी है। मायावती की जाटव समाज पर पकड़ अभी भी बरकरार है, लेकिन गैर जाटव दलित भी उनसे छिटके हुए हैं। ऐसे में सवाल ये
ये है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक और मुस्लिमों को एकजुट कर पाएंगी। मायावती के लिए पार्टी में बचे नेताओं को जोड़कर रखने की भी चुनौती है। इसके बाद भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाए जाने के चलते दलित मुस्लिम समुदाय पहले ही मायावती से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में बसपा में बचे कुचे मुस्लिम नेताओं को निकाले जाने से मुस्लिम समुदाय के बीच में पैठ जमाने की रणनीति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसकी तस्दीक भी एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनावी नतीजे करते हैं कि क्या मायावती के एक्शन से कोई खास गहरा जो नाता है वो 2027 से है, और किस तरह से मायावती ने ये जो फैसला लिया है वो 2027 के चुनाव पर असर डालेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।